चैप्टर थर्ड, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा है। चैप्टर थर्ड है अपने पास में कौन? चैप्टर जो थर्ड है वो अपने पास में कौन सा है? लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स, ठीक है। यानी उस पर टू वेरिएबल्स के लिए लीनियर पेयर्स का, तो इसका जो अपने देखते हैं फर्स्ट, इसमें अपने देखते हैं क्वाड्रेंट से रिलेट करते हैं। फर्स्ट अपने को देखना है इसमें क्वाड्रेंट से रिलेट करेंगे। क्वाड्रेंट से करते हैं तो देखो पहले एक्सिस को देख लेते हैं। ये अपने पास में है एक्स एक्सिस, ये अपने पास में है एक्स डैश, ये अपने पास में है वाई एक्सिस, और ये अपने पास में है वाई डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन से रिलेट करते हैं, तो एक्स एक्सिस ये है तो ये होता है प्लस का, और वाई एक्सिस है ये ऊपर वाला, ये भी किसका होता है? प्लस का। ये इधर क्या है? एक्स एक्सिस एक्स डैश है, तो ये एक्स डैश किसका हो जाएगा? एक्स डैश होगा इसमें माइनस का, किसका होगा? ये माइनस का। और ये वाई डैश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किसका होगा? माइनस का। इधर से क्वाड्रेंट की बात करें तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन से रिलेट करते हैं। देखो पहले वैल्यू रखनी है एक्स एक्सिस, तो एक्स पर साइन किसका? एक्स एक्सिस पे साइन है अपने पास में प्लस का, तो यहाँ होगा प्लस का। और फिर रखेंगे किसका? वाई की वैल्यू, वाई का जो साइन है वो, तो यानी वाई कोऑर्डिनेट का इसमें साइन क्या हो गया? प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो क्या होंगे? प्लस प्लस के। फिर इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर देखो साइन किसका है? माइनस का, तो यहाँ हो गया किसका? माइनस का, और ये साइन किसका हो गया? प्लस का। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहला एक्स की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? माइनस की, और वाई की वैल्यू किसकी आएगी? प्लस की। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहला किसका है? माइनस का, और सेकंड है जो वाई का वैल्यू है वो किसकी है? माइनस की। अब इसी प्रकार से चले फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखो पहले एक्स की आएगी तो प्लस की, और वाई आएगा तो माइनस का। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होंगे वो किसके होंगे? प्लस के, यानी दोनों ही कोऑर्डिनेट किसके होंगे? प्लस प्लस के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि 2 एंड 3, इसका एग्जांपल हो गया अपने पास में 2 एंड 3, क्योंकि 2 पर भी किसका साइन है? प्लस का, और 3 पर भी किसका साइन है? प्लस का। तो कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से जैसे मान लो माइनस का 2 एंड 3, तो यहाँ देखो एक्स 2 पर किसका साइन है? माइनस का, और इस पर साइन किसका है? 3 पर प्लस का। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। इसी प्रकार से देखिए माइनस का 2 एंड माइनस का 3, तो देखो इस पर भी किसका साइन है? माइनस का साइन है, और इस पर भी किसका साइन है? माइनस का। यानी यहाँ से किसका आ रहा है? माइनस का, यहाँ से किसका आ रहा है? माइनस का। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार से ये देखो कि अगर अपने पास में रखते 2 और -3 होता, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता? 4, क्योंकि 2 पर साइन किसका है? प्लस का, किसका है? प्लस का, और 3 पर साइन किसका है? माइनस का। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो जाता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, देखो यहाँ पर जो एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? तो आपके पास में इसमें ये कर रहा है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन आपके पास में देखो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि एक क्वाड्रेंट फॉर्म द एंगल, यानी एक क्वाड्रेंट है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? तो एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री का। दूसरा देखो यहाँ पर जो वाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पॉइंट के अंदर क्या कर रहा है? एक दूसरे को क्रॉस करना है। इसी को अपने वैसे जनरली क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन होते हैं। और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 और 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 और। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, द पेयर सेटिस्फाई 2x - 3y = 13 इज, यानी इन चार कोऑर्डिनेट के अंदर से कौन सा कोऑर्डिनेट है कि जो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ अगर अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने देखेंगे तो अगर 1 यहाँ पे, यानी x ये वैल्यू किसकी है? x की। ये वैल्यू किसकी है? y की। जैसे ही यहाँ x की जगह क्या पुट कर दिया? 1 पुट किया। क्या पुट किया? 1। तो यानी कितना हो गया? 2 × 1, फिर साइन माइनस का 3 × 8 इक्वल आना चाहिए था 13। तो यहाँ देखो कितना हो गया? 2, यहाँ हो गया 24, यहाँ ये कितना आ गया? माइनस का कितना आ रहा है? 22।
2 आ रहा है और यहाँ है 13, तो ये अपना आंसर नहीं है क्योंकि माइनस का 22 हो गया, 13 हो गया, तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरीके से 2 रखा तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस एज इट इज रह गया, 3 3 9 हो गया, 4 में से 4 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया, यानी अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो माइनस का 5। अब देखो ये रखा कि x की जगह क्या पुट कर दिया आपने 8 और y की जगह क्या पुट किया 1, तो देखो यहाँ पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 8, फिर यहाँ साइन किसका है, माइनस का साइन है, तो यहाँ अपन देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, आना क्या चाहिए इक्वल 13, 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16, 3 बन जा 3 इक्वल टू क्या चाहिए अपने को 13। देखो 16 में से 3 माइनस किया तो 13 और 13, देखो दोनों कैसे आ गए अपने पास में इक्वल है, 13 और 13 इक्वल है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया ये 8 एंड 1, तो x की वैल्यू इसके अंदर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या रह जाएगी 1। इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन है which quadrant the coordinate -8 and 7 is located। तो यानी यहाँ पर देखो अभी मैंने भी जब आपको पता है कि जैसे क्वाड्रेंट यहाँ ये हो गया आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपने पास में सेकंड, ये अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन हमेशा किसके थे यानी प्लस प्लस के थे, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन माइनस और प्लस के थे, थर्ड के दोनों ही किसके थे माइनस के, ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट था उसका क्या था प्लस और माइनस था। तो यहाँ देखो पहला इसके अंदर अपने क्वेश्चन देखें विच क्वाड्रेंट द कोऑर्डिनेट -8 एंड 7 इज लोकेटेड। देखो इस पर साइन किसका है, साइन किसका है इस पे माइनस का, और इस पर साइन किसका है प्लस का। देखो ये दोनों साइन कहाँ आ रहे हैं प्लस और माइनस, देखो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, पहला माइनस दूसरा ये, तो यानी इस पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, आंसर हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलर इसी तरीके देखो इस पर साइन किसके आ रहे हैं प्लस के, और इस पर साइन किसका आ रहा है माइनस का, तो देखो क्या हो गया प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पहला प्लस का है दूसरा माइनस का, क्वाड्रेंट कौन सा है प्लस और माइनस, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर अपने पास में कितना आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से इसको देखो जो 11 है ये भी किसका है माइनस का है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 17 है ये भी माइनस का है तो माइनस, तो दोनों ही माइनस के हैं, जब दोनों ही माइनस के हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। Between the two numbers is 26 and one number is 3 times of other number, यानी एक नंबर है वो दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है। तो यहाँ आपने इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में अपने लिखेंगे कि लेट्स द वन नंबर इक्वल टू क्या मान लिया अपने, वन नंबर को माना अपनों x मान लिया, यहाँ लिखेंगे देन अदर नंबर देखो वो कितना हो गया 3 टाइम है तो 3x, यानी फर्स्ट नंबर को अपनों ने क्या मान लिया है यानी वन नंबर अपनों ने x माना है, तो अदर नंबर अपने पास में कितना हो गया 3x। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो यहाँ लिखेंगे बाय द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस का मतलब हो गया इनका अंतर, तो बड़ा कौन सा इसमें 3x है, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू डिफरेंस कितना है 26, तो यहाँ 3x में से 1x माइनस हुआ तो कितना बच गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 26, और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 26/2, तो देन x इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 13। तो अगर फर्स्ट नंबर अपने पास में कितना है 13, अगर वन नंबर अपने पास में 13 है तो अगला देखें अपने तो अदर नंबर अपने पास में कितना हो जाएगा, अदर नंबर हो गया 3 मल्टीप्लाई 13, तो कितना हो गया 39, तो अपने पास में आंसर इसका कितना हो गया, एक तो अपने पास में आंसर कितना हो गया इसका 13 हो गया और अदर नंबर कितना हो गया 39। इसी प्रकार से देखो क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 11 पेंस एंड 7 पेंस, सॉरी द कॉस्ट ऑफ 11 पेंसिल एंड 7 पेंस आर 17 रुपीज 70 रुपए, ठीक है। तो इसको क्या करना इक्वेशन में लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी लिखना है कि लेट्स द
कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू रुपीज, पेंसिल दे रखी है तो वन पेंसिल इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू रुपीज वन। ठीक है, लिखेंगे बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं। देखो एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपया, तो 7 की कितनी होगी, 7x, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है, तो सॉरी पेंसिल यहाँ पे 11 है, तो 11 की अपने पास में कितनी हो जाएगी 11x, और फिर प्लस पेन अपने पास में कितने हैं 7 है, तो 7 पेन है, तो यानी एक पेन की पाई है तो 7 पेन की कितनी होगी 7 पाई। टोटल कितना अमाउंट है 70 रुपीज, तो 70 रुपीज, तो इसका एल्जेब्रिक जो है वो आंसर क्या हो जाएगा 11x प्लस 7y प्लस 70। इसी प्रकार से एक कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल्स, यानी कितने बैट्स खरीदे उसने 7 बैट खरीदे, और बॉल कितनी खरीदी है 6 बैट। इन दोनों का टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया है 3800, यानी इन दोनों का अमाउंट कितना पे कर दिया उसने 3800। अब यहाँ देखो तो को लिखेंगे लेट्स द सेम गिवन कॉस्ट ऑफ, पहला क्या है अपने पास में बैट है, ए बैट इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द cost of a ball equal to रुपीज वाई। किससे करेंगे बाय द क्वेश्चन यूज कर लेंगे, क्वेश्चन का अपना जैसे प्रयोग किया। तो देखो एक अगर बैट की कॉस्ट अपने पास में कितना है वाई रुपए, यानी एक बैट की कॉस्ट है वाई रुपए, तो 7 की कितनी होगी 7x। ठीक है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो है वाई रुपए, तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y, और दोनों का टोटल अमाउंट है वो अपने पास में टोटल है तो प्लस आ गया, तो कितना हो गया अपने पास में 3800।